स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे और अच्छे कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए 80 डे 80 सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा मनी एंड बैंकिंग का सेकेंड लेक्चर होगा और टॉपिक नंबर हम यहाँ पे करेंगे टॉपिक नंबर 11। ओके, एंड जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हम 80 डे 80 टॉपिक फॉलो कर रहे हैं अपने CBSE के प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। और इस टॉपिक का इस सीरीज़ का ये टॉपिक नंबर 11 है आज। और इस सीरीज़ में हम मनी एंड बैंकिंग के क्लास नंबर 2 करेंगे या टॉपिक नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम आज देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में बेसिकली होता क्या है, आपसे CBSE कैसे सवाल पूछ सकती है? सवाल पूछ सकती है कि देखो, जो बैंक है, बैंक किसी इकोनॉमी में क्रेडिट के क्रिएशन में कैसे हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, बैंक से मेरा मतलब कमर्शियल बैंक से होता है। ठीक है, जब सेंट्रल बैंक का होगा तो मैं वहां पे आपको प्रॉपर बोलूंगा सेंट्रल बैंक। फाइन, तो कमर्शियल बैंक किसी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन में कैसे हेल्प करती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेट करता है, एंड दैट टॉपिक इज क्रेडिट क्रिएशन एंड पर्टिकुलरली क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सो आज हम करने वाले हैं क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कोई भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट इकोनॉमी में कैसे क्रिएट करती है। अच्छा, ये जानने से पहले 2-3 टर्म है, पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। एक जो आपका टर्म आता है दैट इज कॉल्ड LRR। LRR इसका मतलब क्या होता है? दिस इज लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये LRR क्या होता है? LRR होता है, इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप असाइड आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट। यानी कि जो टोटल डिपॉजिट आपके पास यानी कमर्शियल बैंक के पास आया है, उसका कुछ एक फ्रैक्शन, कुछ एक प्रोपोर्शन कमर्शियल बैंक को क्या करना होगा, सेट असाइड करना होगा बाय लीगली। यानी कि ये नियम है, कानून है, और ये नियम कानून किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं सेंट्रल बैंक ने। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने एक लॉ बना दिया, जिस लॉ के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट जो उनके पास होगी, जो पब्लिक उनके पास डिपॉजिट करेगी अमाउंट, उसका कुछ फ्रैक्शन उनको क्या करना है, सेट असाइड कर देना है। यानी कि उस पैसे को वो क्रेडिट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो ये जो LRR है फर्दर डिवाइड होता है CRR में एंड SLR में। ठीक है, अब देखो CRR क्या होता है और SLR क्या होता है, इसको समझेंगे। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, एंड SLR is saturation liquidity ratio। लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, CRR is कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR क्या होता है, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसको समझो क्या होता है। पहले मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं एंड देन फिर डेफिनेशन पे आएंगे। समझो आप एक बैंक है, आप है कमर्शियल बैंक। ठीक है, मैं हूं जनरल पब्लिक, मैंने आपको दिए 100 रुपीज। अब LRR एक नियम है कि इसमें से कुछ पैसा आप सेट असाइड करोगे। तो LRR में एक कंपोनेंट है CRR, वो कहता है कि इस 100 रुपए में से, यानी कि सुमित सर ने जो 100 रुपए आपके पास दिए हैं, इसमें से 5 रुपए आपको क्या करना है,
सेंट्रल बैंक को दे देना है। किसको देना है बच्चे? सेंट्रल बैंक को। तो यहां पे एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन या प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन डिपॉजिटेड या कीप विद, हम कीप भी बोल सकते हैं, कीप विद सेंट्रल बैंक। किसके पास रखेंगे? सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे। बात समझ में आया? सुमित सर ने आपको दिए 100 रुपए, 100 रुपए में से 5 रुपए आपने कहां रख दिया? सेंट्रल बैंक ने। तो यह कहलाता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या कहता है कि आपके पास है टोटल डिपॉजिट 100 रुपए का। अब उस 100 रुपए में से आप अपने पास कुछ पैसा रख लोगे, बाकी को आप लोन दे सकते हो। इसको कहा जाता है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर बाय डेफिनेशन कहे तो हम ऐसे कहते हैं कि इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट a commercial bank has to keep with himself is called SLR, जो अपने पास रखेगी फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। ठीक है, डे टू डे फंक्शनिंग के लिए रखेंगे। तो समझो ये कि आपके पास 100 रुपए है, तो मैंने कहा कि आप उसमें से 20 रुपए क्या रख लो? एज SLR रख लो। ठीक है, तो 20 रुपए आपने SLR रखा, 5 रुपए आपने CRR रखा, तो टोटल आपने कितना LRR रख दिया? 25 रुपीज। तो आउट ऑफ दिस 100 आप 75 को क्या दे सकते हो? लोन दे सकते हो। ठीक है, तो 75 जो आपका बच गया, इसको आप एज अ लोन दे सकते हो। ठीक है, तो लेंड टू पब्लिक फॉर या एज क्रेडिट, या लेंड हमने लिख दिया तो हो गया। लैंड टू पब्लिक यानी कि 100 रुपए में से 5 रुपए आपने क्या किया? एज अ CRR रखा, 20 रुपए एज अ आपने SLR रखा, बचे हुए 75 को आपने क्या कर दिया? लोन दे दिया। अच्छा, ये जो अमाउंट है 20 रुपए और 5 रुपए, ये कुछ भी हो सकता है, ये हमको अज्यूम करना होता है। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 20 और 5 अज्यूम कर लिया है। आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, आप समझो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब ये जो क्रेडिट क्रिएशन है या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है, ये होता कैसे है? ठीक है, तो पहले इसका एज अ डेफिनेशन क्या कहता है आपका क्रेडिट क्रिएशन का कि देयर इज सम इनिशियल डिपॉजिट इन अ बैंक, कुछ इनिशियल डिपॉजिट हुआ बैंक में, एंड आउट ऑफ दैट डिपॉजिट बैंक क्या करती है? सम क्रेडिट क्रिएशन करती है विच इज जनरली हायर देन इनिशियल डिपॉजिट। जो जनरली क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट से हायर होता है, और वो जितना हायर होगा दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, सो ये डेफिनेशंस है। दिस इज सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR, SLR एंड LRR, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट दैट आई हैव क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन में हमने डेफिनेशन बताया। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा अजम्पशन है जो हमको समझना पड़ेगा। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन में कहता है कि देखो, क्रेडिट क्रिएशन के लिए हम अजम्पशन लेते हैं कि यहां इकोनॉमी में केवल एक बैंक होगा, देयर इज ओनली वन बैंक इन इकोनॉमी। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि नहीं, एक बैंक नहीं है, बहुत सारे बैंक है, तो हम ऐसे कहते हैं कि ऑल द बैंक्स आर सेंट्रलाइज्ड, यानी कि कंट्रोल सब बैंक का कहां होगा? एक सिंगल हैंड में होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? पहला अजम्पशन अपना, यानी कि देयर इज ओनली वन बैंक और ऑल बैंक्स आर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। दूसरा अजम्पशन क्या होता है कि ऑल द ट्रांजैक्शन इन इकोनॉमी, जो भी ट्रांजैक्शन होगा इकोनॉमी के अंदर, वो सब के सब किसके थ्रू होगा? थ्रू बैंकिंग सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल, कैश एग्जिस्ट नहीं करता। आप जहां भी करोगे पेटीएम करोगे, आप जहां भी करोगे फोन पे करोगे, यानी कि UPI करोगे, तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगा। तो सारा का सारा पैसा बैंकों में ही रहेगा, बैंक से बाहर नहीं आएगा। ऐसा इन्होंने क्या किया? एक अजम्पशन लिया, ऑल द ट्रांजैक्शन इन इकोनॉमी टेक प्लेस थ्रू बैंक। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड अजम्पशन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं ये कहूं कि अगर आपके पास, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसको दैट इज दिस, चलो देखो, अब अगर मैं आपको यह कहूं कि मान लीजिए
चूंकि प्रोसेस हमको दिखाना है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन हियर, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो प्रोसेस कैसे होता है इसको जरा समझेंगे। आपने किया, मान लेते हैं लेट इनिशियल डिपॉजिट, लेट इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू 1000, 1000 का आपका इनिशियल डिपॉजिट था। एंड आपने ये भी लेट किया, लेट LRR इज इक्वल टू 20%। ठीक है, जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि LRR गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या कहती है, कुछ पैसा आपको सेट असाइड कर देना है, तो वो वाला 20%, यानी कि इस 20% को वो एज अ लोन नहीं दे सकती है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, एक टेबल बना देते हैं। टेबल में क्या है मेरे पास, एक होगा इनिशियल डिपॉजिट, आई कॉल इट पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, अगेन आई हैव, दिस इज डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट के बाद आई हैव LRR एंड LRR के बाद आई हैव लैंड और लोन। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट पीरियड, टाइम पीरियड 1। टाइम पीरियड 1 में क्या होता है कि आपने डिपॉजिट किया 1000 बाय अजम्पशन, हमने ये अजम्पशन लिया हुआ है यहाँ पे, तो 1000 हमने क्या किया, डिपॉजिट किया। अब इसमें से 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, 200 रुपये एज LRR रख लिया, और 800 का क्या दे दिया आपने, लोन दे दिया। ठीक है, 800 का क्या दे दिया, लोन दे दिया। अब चूंकि इकोनॉमी में ये अजम्पशन है कि सारा का सारा पैसा, अच्छा जो भी पैसा लोन लेंगे तो क्या उनको खर्च करेंगे, हाँ जी खर्च करेंगे, संभाल के तो रखेंगे नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए संभाल के रखे हुए हैं फिर, तो वो भी पैसा बैंक में ही तो पड़ा हुआ है ना, तो बैंक इस 800 को भी क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। आपको पैसा मिला है एज अ लोन, क्या हाथ में मिला है, नहीं, वो पासबुक के पे ही तो लिख के दे देते हैं ना भाई। तो जब पासबुक पे उन्होंने लिख के दे दिया, तो यानी कि पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, बैंक में ही पड़ा हुआ है। तो पैसा मेरा बैंक में ही है, तो चाहे मैं खर्च करूं या ना करूं, अगर खर्च नहीं करूंगा तो वो पहले से बैंक में है, और खर्च करूंगा तो बाय अजम्पशन वो पैसा वापस घूम के कहां आ जाएगा, बैंक पे। तो मैं मान के चलता हूं कि लोगों ने पैसा लेके खर्च किया होगा, तो ये हो जाएगा मेरा सेकेंडरी डिपॉजिट या सेकेंड पीरियड डिपॉजिट। और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 800 का, क्योंकि भाई 800 रुपए का लोन दिया था, तो 800 आ गया खर्च होने के बाद। अब इस पैसे का 20% फिर क्या रख लेगा, LRR विच इज 160। तो अब कितने का लोन दे पाएंगे, ये 640 का। अगेन ये 640 जो भी लोगों ने लिया होगा लोन, वो खर्च करेंगे। तो थर्ड टाइम पीरियड में क्या होगा, ये पैसा घूम के वापस बैंक के पास आ जाएगा 640। अब इस 640 में से फिर LRR कितना आप रख लोगे, 20%, तो 128। तो अब कितना बचेगा, 512। तो ये प्रोसेस क्या होता रहेगा बच्चे, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि कब तक चलेगा गुरु, तो ये तब तक चलेगा जब तक सारा का सारा पैसा एज अ LRR ना रखा जाए। तो दैट इज दिस सम इज इक्वल टू 1000, तब तक जब तक इसका सम क्या ना हो जाए, 1000 रुपए ना हो जाए। ठीक है, इसका सम 1000 होने का मतलब इसका कुछ होगा, बट लास्ट पीरियड में ये क्या हो जाएगा, 0। तो लास्ट पीरियड में लोन भी हम कितना दे पाएंगे, 0। देखो यहां सम है, यहां सम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसका सम कितना होगा मुझे नहीं पता है अभी, तो मैं सम नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे ही ये 1000 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ना तो मेरे पास डिपॉजिट आएगी कोई, ना मैं लोन दे पाऊंगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सेम चीज को मैंने यहां पे इसमें दिखाया हुआ है पीपीटी में, कि आपके पास 1000 रुपए आए, आपने 800 को लोन दिया, 200 रुपए आपने LRR रख लिया, फिर ये 800 सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया, फिर आपने 160 रखा, 640 का लोन दे दिया, एंड दिस विल दिस। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्रेडिट क्रिएशन के अगले पड़ाव पे। अच्छा, यहां पे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि सर अभी तो आपने कहा था कि यहां पे अमाउंट 0 होगा एंड देन समथिंग समथिंग, बट यहां पे तो 5000, 4000, 1000 है। तो अभी हम उस पे आ जाते हैं। दिस इज समथिंग, इन्होंने चूंकि आपका ये बुक का स्लाइड का बुक का फोटोकॉपी है, बेसिकली बुक से लिया हुआ है, तो
उन्होंने पता नहीं रैंडम कैसे कर दिया है, बट वी हैव टू फाइंड इट बेसिकली। तो अगर हम देखें तो क्रेडिट क्रिएशन में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चूंकि आपके बुक ने सिर्फ ये कहा है कि भाई ये होता है, तो हम मान के चलेंगे ये होता है, वैसे ये डिराइव होता है। और एग्जाम के लिए हमारा पास जो क्राइटेरिया है उसमें डेरिवेशन नहीं है, तो इसलिए हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, बेसिकली ये कहता है कि आपको अगर क्रेडिट क्रिएशन करना है, क्रेडिट क्रिएशन ये होता है 1 में LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। सो 1 में LRR क्या था, 20% था, और इनिशियल डिपॉजिट क्या था, 1000 था। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं, 1 में 20 में 100 इंटू 1000। तो क्या मैं 100 ऊपर लेके चला जाऊं या ऐसे डिवाइड कर लो 5, तो विच विल गिव मी 5 इंटू 1000। तो ये कितने का आ गया, 5000 का क्या हो गया, क्रेडिट क्रिएशन हो गया। अब ये 5000 का क्रेडिट क्रिएशन हुआ, तो 4000 इसमें से इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000 का था, 5000 का क्या हुआ है आपका क्रेडिट क्रिएशन हुआ है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि सम ऑफ LRR इज 1000, तो 4000 का एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1000 रुपये बैंक में जमा कराते हो एज ए इनिशियल डिपॉजिट, और अगर LRR कितना है 20% है, तो फॉलोइंग ऑल ऑफ द अजम्पशन इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएट कितने का होगा, क्रेडिट क्रिएट होगा 5000 का। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो अमाउंट है 5000 का बच्चे, ये वैरी करेगा, चेंज करता रहेगा। कैसे चेंज करेगा, यहां देखो, ये जो LRR है, अगर इस LRR को मैंने कुछ और अज्यूम कर लिया, से 10% अज्यूम कर लिया, अगर मैं 10% अज्यूम करूंगा तो दैट आंसर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, 1 में 10, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 20 से मैं 10% लिख दूंगा, यहाँ 20 में 100, 10 में 100 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, आप इसको डिवाइड करोगे 1 में 10, तो ये मेरा 10 हो जाएगा, और ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा आंसर है वो डिपेंड करेगा कि मैंने LRR क्या अज्यूम किया है, या इकोनॉमी में LRR कितनी है, ठीक है। इन रियल वर्ल्ड में जैसे हमारी इकोनॉमी है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस एक अजम्पशन नहीं होता कि भाई जो बैंक है ओनली वन बैंक है, या सारे बैंक्स क्या हैं, सेंट्रलाइज्ड हैं, इस तरह का कोई अजम्पशन नहीं होता है। तो जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे वेरियस बैंक्स हैं, ये सब प्रोसेस करते हैं क्रेडिट, या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन फॉलो करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे एक ही बैंक है, नहीं। क्या बैंक सेंट्रलाइज्ड है, अगेन नहीं, ठीक है। तो सब बैंक अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्रेडिट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो होता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है ये एग्जाम में, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहला टाइप ऐसा होता है कि एक्सप्लेन हाउ कमर्शियल बैंक्स हेल्प सेंट्रल बैंक इन क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन टाइप कैसे पूछ सकता है इसको, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्रेडिट क्रिएशन की जगह क्या लिख देगा, मनी क्रिएशन, सेम बात हो गई। तो दो आपके मेजर यहां पे लैंग्वेज हो सकते हैं, और एक सिंपल ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करती है, तो तीन तरह से आपके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से करके जाए। अगर आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में या प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस यूनिट, यानी कि फाइनल में
आएगा ही आएगा, 110% श्योर। ये कहीं आप लिख लो, ये सुमित सर ने आपको कहा है कि भाई ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है या लिखना कैसे है, तो वो आप देखिए, ये मैंने पीपीटी में आपको अच्छे से समझा दिया है। आप स्टार्ट करोगे यहां से क्रेडिट क्रिएशन के लिए, पहले ये 3 डेफिनेशन दोगे जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एलआरआर का, फिर क्रेडिट क्रिएशन का डेफिनेशन, फिर आपका अजम्पशन आ जाएगा, एंड देन प्रोसेस, एंड देन इस प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन। ये कुछ नहीं है, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। जैसे इसमें देखो क्या बोला हुआ है कि इट मीन्स, इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि इट मीन्स बैंक्स कीप 200, ठीक है, फॉर इटसेल्फ एंड लेंड 800 लेंड कर दिया। ठीक है, इन फर्स्ट टाइम पीरियड कौन सा है, 1 है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अजम्पशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी मेड थ्रू बैंक ओनली। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन था, हमने ऊपर देखा। दिस 800 आर कम बैक टू द इकोनॉमी एज अ सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, ये 800 वापस कैसे आ जाएगा, सेकेंडरी या सेकेंड राउंड की डिपॉजिट बन के आ जाएगा। अगेन बैंक्स कीप 20% एंड रिमेनिंग वो लोन दे देगा, 640 रुपए का लोन दे देगा, 640 का। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल सम ऑफ एलआरआर इज इक्वल टू 1000। फाइन, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, एंड यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ओके, सो इसी तरह आप वीडियोस को देखते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें, अपने 12th के मार्क्स को मैक्सिमाइज करें। थैंक यू।